50 साल पहले जुलाई 1975 देश के पोस्टर बाजार में तहलका मच गया था। एक तरफ थी इमरजेंसी का डर और दूसरी तरफ आ रहा था एक ऐसा डाकू जिसकी हंसी से लोगों की रूह कांप जाती थी। नाम था गब्बर सिंह। शोले के पोस्टर्स ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। तब किसे पता था कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित होगी और साथ ही इतिहास रच देगी। और आज जब शोले 50 की हो रही है, चलो फिर से उस वक्त में चलते हैं जहां इतना सन्नाटा क्यों है भाई, या फिर कितने आदमी थे गूंज रहा था। 1975 जुलाई के महीने में ही हलचल मच गई थी। हर गली, हर नुक्कड़, हर सिनेमा हॉल के बाहर एक ही पोस्टर चिपका था। एक तरफ लिखा था कमिंग सून शोले, दूसरी तरफ एक चेहरा जिसकी आंखों में आग थी और नीचे एक नाम गब्बर सिंह। एक तरफ देश में इमरजेंसी का सन्नाटा था, दूसरी तरफ पोस्टर्स ने दहशत फैला दी थी। दोस्तों, आपको याद है वो दौर, या फिर शायद आपके मम्मी पापा ने बताया होगा कि शोले जब आई तो लोग दीवाने हो गए थे, क्योंकि ये फिल्म नहीं तूफान थी। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। जुलाई का पहला हफ्ता, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हर शहर के दीवारों पर शोले के विशाल पोस्टर चिपकने लगे। लोग पूछने लगे, ये फिल्म कौन सी है, ये बंदूकें लेकर कौन खड़ा है। और जब नजर पड़ती थी उस एक चेहरे पर, धूप से जले चेहरे पर खौफनाक हंसी, गब्बर सिंह, पोस्टर में सिर्फ एक लाइन होती थी, इस बार लड़ाई होगी आखिरी बार। बॉम्बे के मरीन ड्राइव से लेकर पटना के कदम कुआं तक सिर्फ शोले के पोस्टर्स की चर्चा थी। लोग ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, पर इमरजेंसी में वो भी रुक गया था। बस पोस्टर की ही उम्मीद थी। गब्बर फिल्म से पहले ही सुपरस्टार अमजद खान का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन गब्बर सिंह का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया। जब ट्रेलर आया, गब्बर की आवाज गूंजी, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। सिनेमा हॉल में सन्नाटा, फिर सीटी, फिर डर। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर ये विलन है तो हीरो कौन है। और सच तो ये है दोस्तों, शोले का असली हीरो गब्बर ही था। गब्बर सिंह खलनायक नहीं, कल्ट बना। अमजद खान का नाम किसी ने नहीं सुना था। चेहरा नया, आवाज धीमी, लेकिन जब कैमरा चला तो गूंज उठी आवाज, अरे ओ सांभा। गब्बर पैदा हो गया। उसका लुक, उलझे बाल, बुलेट बेल्ट, उसकी चाल टेढ़ी लेकिन ठोस, और उसकी हंसी जो थिएटर के अंदर बच्चों को चुप करवा देती थी। कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया समझो मर गया, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हर डायलॉग इतना दमदार था कि लोग फिल्मों के बाद एक दूसरे को गब्बर की तरह बुलाने लगे। नाम अमजद था, लेकिन लोग उसे गब्बर ही कहने लगे। उसकी एक एक लाइन आज भी जिंदा है, जो डर गया समझो मर गया। गब्बर का खौफ सिर्फ पर्दे तक नहीं था, बच्चे स्कूल में गब्बर के डायलॉग बोलने लगे। पेरेंट्स डरने लगे कि ये कौन सी फिल्म आ रही है। इसी बीच 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लग गई। प्रेस की आजादी चली गई। फिल्मों पर सेंसर का शिकंजा कस गया। शोले को लेकर भी सेंसर बोर्ड की भौएं तन गई, खास तौर पर क्लाइमैक्स सीन पर। असल में फिल्म का ओरिजिनल एंडिंग था, जय की मौत के बाद ठाकुर खुद गब्बर को पीट पीट कर मार देता है, लेकिन सेंसर बोला नहीं, पुलिस के आने से पहले खुद इंसाफ करना हिंसा को बढ़ावा देना है। तो अंत बदल गया। ठाकुर ने गब्बर को नहीं मारा, बस लाठी से पीटा और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बस इसी एक फैसले ने शोले का अंत बदल दिया। 15 अगस्त की रिलीज शोले बम फोड़ती है। 15 अगस्त 1975 देश का स्वतंत्रता दिवस और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का जन्मदिन। पहला शो सुबह 6 बजे, लोग रात 2 बजे से लाइन में लग गए। राजकमल, मिनर्वा, लिबर्टी जैसे थिएटर्स हाउसफुल, सिर्फ सिंगल स्क्रीन और 70 mm की धुआंधार साउंड। गब्बर आया पर्दे पर चढ़कर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर नहीं। सालों बाद भी लोगों को याद है, जब गब्बर की एंट्री होती थी थिएटर में सन्नाटा हो जाता था। फिर 1 मिनट बाद ताली और सीटी। इतना खौफनाक विलन, पर इतना एंटरटेनिंग भी। शोले एक दिन में हिट नहीं हुई दोस्तों, पहले हफ्ते में धीमी रही, लेकिन फिर ऐसा चला शो कि 5 साल तक थिएटर में चलती रही। शोले के 50 साल आज भी जिंदा। आज 2025 है, शोले के पूरे 50 साल हो चुके हैं। पर क्या आपने कोई फिल्म देखी है जिसका एक एक डायलॉग लोग आज भी बोलते हैं? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सिर्फ 2 ही रास्ते हैं ठाकुर,
आज भी गब्बर एक ब्रांड है। नमक का ऐड हो या पॉलिटिकल भाषण, रियलिटी शो से लेकर कार्टून तक गब्बर अमर हो गया है। और यही था शोले का जादू। फिल्म हिट नहीं हुई थी, कल्ट बन गई थी। दोस्तों, आपके लिए शोले का सबसे यादगार सीन कौन सा था? क्या आप मानते हैं कि गब्बर सबसे दमदार विलन था? क्या आज भी आप तेरा क्या होगा कालिया बोलकर दोस्त को डराते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप 70s, 80s और 90s के ऐसे धमाकेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो, जहां आवाज भी आपकी है और कहानी भी आपकी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो डर गया समझो सब्सक्राइब नहीं किया।